क्या आप जानते हैं कि जो मुंबई आज भारत की आर्थिक राजधानी है, वो कभी सिर्फ 7 द्वीपों का एक छोटा समूह हुआ करती थी। हाँ, वो मुंबई जहाँ हर गली सपनों और संघर्षों की कहानियां कहती हैं, कभी सिर्फ मछुआरों का बसेरा थी। सोचिए, अगर इन 7 द्वीपों को जोड़ा नहीं गया होता तो क्या आज ये शहर इतना बड़ा बन पाता? क्या इसे सपनों का शहर कहा जाता? इस वीडियो में हम आपको मुंबई के उस सफ़र पर ले चलेंगे जहां 7 द्वीपों ने मिलकर एक ऐसा शहर बनाया जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पर छा गया। ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, सपनों और असीम संभावनाओं की कहानी है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आखिर तक आप इस शहर को एक नए नज़रिए से देखेंगे। मुंबई की कहानी शुरू होती है करीब 2000 साल पहले, लेकिन उस समय इसे मुंबई नहीं बल्कि 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता था। ये द्वीप थे कोलाबा, मझगांव, महिम, परेल, वर्ली, गिरगांव और ओल्ड वुमन आइलैंड। यहाँ कोली मछुआरों का एक छोटा सा समुदाय रहता था। उनके लिए ये द्वीप उनके जीवन का आधार थे। वो समुद्र से मछलियाँ पकड़ते, त्योहार मनाते और एक सादा जीवन जीते। उनके लिए ये ज़मीन सिर्फ रहने की जगह नहीं थी बल्कि उनके ईश्वर के बराबर थी। सोचिए, अगर कोली मछुआरे आज की मुंबई देख लेते तो शायद वो कहते, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी ज़मीन पर इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी होंगी। 1534 में पुर्तगाली इन द्वीपों पर पहुंचे। उन्होंने इस जगह को बोम बहिया कहा, जिसका मतलब है अच्छा बंदरगाह। उनके लिए ये जगह व्यापार करने का एक ठिकाना थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये जगह एक दिन पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेगी। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब 1661 में ये द्वीप पुर्तगाली हाथों से निकलकर अंग्रेज़ों के पास चले गए और यहीं से मुंबई का असली सफ़र शुरू हुआ। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई। इस शादी के दहेज में ये 7 द्वीप अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए। अंग्रेज़ों ने इन द्वीपों को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, वो भी सिर्फ 10 पाउंड प्रति साल की दर से। सोचिए, वो जगह जो आज दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में गिनी जाती है, कभी सिर्फ 10 पाउंड में किराए पर दी गई थी। आज अगर कोई 10 पाउंड में मुंबई में जगह लेने की बात करे तो लोग कहेंगे, भाई सपना देखना बंद करो। लेकिन मुंबई को 7 द्वीपों से एक शहर में बदलने की राह आसान नहीं थी। ये द्वीप बाढ़, दलदल और जंगली इलाकों से भरे हुए थे। अंग्रेज़ों ने इन्हें जोड़ने का बीड़ा उठाया, पुल बनाए गए, ज़मीन भरी गई और 1845 तक ये 7 द्वीप एक हो गए। बॉम्बे का असली विकास तब शुरू हुआ जब इसे एक बंदरगाह शहर के रूप में विकसित किया गया। अंग्रेज़ों ने यहाँ व्यापारिक ठिकाने बनाए। जल्द ही बॉम्बे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ से कपास, मसाले और चाय का व्यापार तेज़ी से बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे बॉम्बे बढ़ा, इसके साथ चुनौतियाँ भी बढ़ती गईं। बाढ़, प्लेग और तेज़ी से बढ़ती आबादी। क्या ये शहर इन सब का सामना कर पाया? 19वीं सदी के अंत तक बॉम्बे सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं रहा, ये आज़ादी के आंदोलन का भी गढ़ बन गया। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और कई अन्य नेताओं ने यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। बॉम्बे अब एक स्वतंत्र देश का हिस्सा था। आज़ादी के बाद बॉम्बे का विकास और तेज़ हुआ। यहाँ उद्योग बढ़े, रेल नेटवर्क फैल गया और जल्द ही ये शहर हर सपने देखने वाले का घर बन गया। 1995 इसे बॉम्बे से मुंबई का नाम दिया गया। ये नाम भारत की सांस्कृतिक विरासत और मराठी गौरव का प्रतीक बना। आज मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, ये संघर्ष, मेहनत और सपनों का प्रतीक है। अरब सागर के किनारे बसे आलीशान घर, धारावी की गलियां, बॉलीवुड का ग्लैमर और रोजी रोटी की तलाश में आए लाखों लोग, मुंबई हर किसी का स्वागत करता है। मुंबई हमें सिखाती है कि कैसे सीमित संसाधनों के साथ भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ये शहर हमें बताता है कि सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुंबई की कहानी रोचक है, तो सोचिए, हमारी दुनिया के बाकी रहस्य कितने हैरान करने वाले होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एलियंस कहाँ रहते हैं? क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास एलियंस से जुड़ी कोई जानकारी थी? इन सवालों के जवाब के लिए मेरे अगले वीडियो पर क्लिक करें। वहाँ ऐसी कहानियाँ हैं जो आपकी सोच को बदल देंगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए कि मुंबई की ये कहानी आपको कैसी लगी और नई दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए अगले वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं वहाँ।